हेलो फ्रेंड्स, एच.एम. कॉमर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल के माध्यम के से आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से संबंधित वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं। जो स्टूडेंट्स का अकाउंट सीखना चाहते हैं और उनकी बेसिक जानकारी सीखने की इच्छुक हैं, वो उनका चैनल में स्वागत है। और वो कंटिन्यू हमसे बने रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी प्रेस कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हमारे चैनल से जुड़े रहें और जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको मिल सके। तो हमारे अकाउंटिंग का सीरीज़ चल रहा है अभी, और इस अकाउंटिंग के सीरीज़ में हमारा चल रहा है शब्दावली। तो हमने पिछले क्लास में अकाउंटिंग शब्दावली का जो 7 जो शब्द है वो हमने कवर कर लिए थे। आज हम जो कवर करेंगे कुछ 6 जो महत्वपूर्ण शब्दावली वो कवर करेंगे। बहुत छोटा सा क्लास है, धैर्य बना के रखिए, इसकी बिना स्किप किए अंत तक वीडियो पर बने रहिए। हमारा जो आज का पहला है अकाउंट क्या होता है आप सभी जानते हैं। अकाउंट जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो में मूल शब्द है अकाउंट हम जो एंट्री करते हैं हमारे बिजनेस में, जो भी लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होता है, उसका हम एंट्री करते हैं। तो हम जर्नल एंट्री करने के बाद उसको क्लासिफाइड करते हैं, उसको वर्गीकृत करते हैं और उनके ट्रांजैक्शन की जो विभिन्न कैटेगरी है उसके हिसाब से उनको अलग अलग पुस्तकों में बांट कर लिखते हैं। तो उसको उन पुस्तकों को हम अकाउंट कहते हैं, अकाउंट, या उनको लेखा भी कहा जाता है। दूसरा हमारा जो शब्द है परचेस रिटर्न। कुछ हम जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ और एज ए बिजनेसमैन में कोई भी गुड्स या प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ खरीदता हूँ अपने बिजनेस के लिए, और वो जो प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा हूँ मैं किसी भी फैक्ट्री या होलसेलर से, और वो प्रोडक्ट में मुझे कुछ खामी लगता है, उसमें कुछ ऐसा है, कुछ मैं उसमें सैंपल जो चाहा था वैसा नहीं है, या किसी भी कारण से मैं उसको वापस करना चाहता हूँ, तो अब मैं उसको परचेज़ कर लिया, अब मुझे उसे वापस करना है। तो ऐसे जो ट्रांजैक्शन है उसको हम परचेस रिटर्न कहते हैं, और उसका एक अकाउंट बनता है जिसको हम परचेस रिटर्न अकाउंट कहते हैं। तो ये हमारा हुआ परचेस रिटर्न। जो हम परचेस करते हैं उसको रिटर्न कर देते हैं तो उसको परचेस रिटर्न कहा जाता है। इसको हिंदी में हम क्रय वापसी कहते हैं। अब जस्ट उसके विपरीत आता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं किसी कस्टमर को मैंने कुछ गुड्स बेच दिए हैं, मैंने सेल कर दिए, और वो कस्टमर मुझे किसी कारण से वापस करना चाहता है, तो वो मेरे लिए क्या होगा, एक सेल्स रिटर्न होगा। सेल्स रिटर्न के लिए भी मैं एक अलग से पुस्तक रखता हूँ, एक अलग से अकाउंट खोल के रखता हूँ और उसकी एंट्री करता हूँ, ताकि मेरा जो भी रिटर्न है उसका मेरे अकाउंट्स में बराबर हिसाब रहे। तो उसको इस तरह के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, सेल्स हो गए और हमको जो रिटर्न मिल जाता है उसको सेल्स रिटर्न कहा जाता है। शब्द से बहुत ईजी है, शब्द से स्पष्ट है। अगला हमारा जो शब्द है वो डेप्टर है। डेप्टर क्या होता है, देनदार। कि कोई भी संस्था है, निगम है या फर्म है जिससे हमको कुछ पैसा वसूल करना है, जो हमारे देनदार होते हैं, जो जिनसे हमको वसूल करना है, जिससे हमको कुछ धनराशि लेना है, जो कि हमने उधारी में हमने डेप्ट कर दी है, हमने उनको दे दिए हैं और उनसे हम वसूल करना है। तो ऐसे फर्म, व्यक्ति, संस्था, निगम को वो हमारे बिजनेस के लिए देनदार होंगे। जस्ट उसके विपरीत, यदि किसी फर्म या संस्था, निगम से हमने कुछ उधारी लिए हैं या क्रेडिट करके हमने कुछ गुड्स परचेस किए हैं, या कोई भी एसेट्स या कुछ भी वस्तु हमने खरीदी है, तो हमको इन फ्यूचर हमको वो गुड्स और परचेस हमको रिटर्न करना पड़ेगा, या उनको धनराशि हमको देना पड़ेगा। तो हमारे लिए क्या हो गए, लेनदार हो गए, तो उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। और आज का हमारा लास्ट जो शब्द है स्टॉक हो। जो हमारे बिजनेस में जो स्टॉक होते हैं और गुड्स जो होते हैं उसी को स्टॉक कहा जाता है। ये फाइनेंशियल ईयर में इसी गुड्स को जब लास्ट ईयर में जो बैलेंस बचता है उसको क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। और उसी स्टॉक को, क्योंकि स्टॉक हमको उसको तो बाहर नहीं कर देंगे, उस स्टॉक को फिर से हम नेक्स्ट ईयर में भी बेचेंगे। हमारा नेक्स्ट ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर से है। फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च के में हम जब
अकाउंट क्लोज करते हैं तो उस समय जो क्लोजिंग के समय जो स्टॉक हमारा बचे रहता है तो उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट ईयर में उसी स्टॉक को हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। जैसे मैंने इस वर्ष 2000 पुस्तकें खरीदी मैं बेचने के लिए और उसमें से 1000 पुस्तकें मैंने बेच दी। अब लास्ट ईयर में कितना बचा, 1000, 2000 में से 1000 मैंने बेच दिया, बचा कितना, 1000, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। और नेक्स्ट ईयर में जो मेरा बचा हुआ जो 1000 बुक्स हैं वो मेरे लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर मैंने और अगर मैंने पुस्तकें परचेस कर लिया तो उसमें ऐड हो जाएगा, वो हमारा फिर वही कंटिन्यू चलते रहेगा। तो ये हमारा जो है स्टॉक का एक अकाउंट बनता है। और जो हमारे गुड्स होते हैं उसी को स्टॉक कहा जाता है, उन्हें उसी का दूसरा ये नाम है और इसको हम हिंदी में स्कंद रहतिया भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।